पटना के बीजेपी कार्यालय पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हुए शामिल। अटल सभागार में कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी रहे मौजूद। कटिहार में नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ की कार्रवाई। नगर थाना क्षेत्र के महमूद चौक पर चलाया बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का जताया विरोध। सासाराम में कोयला लदे ट्रक को आम लदे ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में आम ट्रक के चालक की मौके पर ही मौत। धौड़ाड़ थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 19 की घटना। मोतिहारी के सुगौली थाना कांड में नामजद अभियुक्त शेख साहब को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार्रवाई के बाद क्षेत्र में मचा हड़कंप। एसपी ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। बाढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से देसी पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। बाढ़ अनुमंडल के पचमहला थाना पुलिस की कार्रवाई। जमशेदपुर के गोलपाड़ी बस्ती में घर में आग से भीषण तबाही। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। पारिवारिक विवाद की वजह से युवक ने अपने ही घर में लगा दी आग। घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। मुंगेर में नाले से बरामद हुआ राजमिस्त्री का शव। सूरत ताती के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। जमालपुर थाना क्षेत्र के कैशोपुर की घटना। खगड़िया में बीरपास पीपा पुल से नदी में कूदकर एक महिला ने की आत्महत्या। घटना की सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम महिला की खोज में जुटी। पसराहा थाना क्षेत्र के बीरपास पीपा पुल की घटना। मुंगेर में इंजीनियरिंग के छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम। परिजनों के मुताबिक पैसे को लेकर हुई थी बहस। खगड़िया में हत्याकांड के एक आरोपी को महेशखूंट थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। आरोपी पर एक महिला की गोली मारकर हत्या करने का आरोप। खगड़िया में NH 31 पर एक हाईवा और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। समस्तीपुर के केनरा बैंक के एटीएम को अपराधियों ने बनाया निशाना। एटीएम काट कर 2,11,000 की चोरी। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर लगी आग। मौके पर वेंडर दुकानदारों में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा के वारसलीगंज में इलेक्ट्रिक स्कूटर में ब्लास्ट होने से घर में लग गई आग। लाखों के नुकसान की आशंका। वार्ड संख्या 6 के पार्षद के घर में लगी आग। बेतिया के सहोदरा थाना क्षेत्र में महिला सिपाही की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। पटना जिला बल में तैनात थी संकेशी कुमारी। परिजनों ने आत्महत्या से इनकार किया। पूर्णिया के महिला थाना प्रभारी को रील्स बनाना पड़ा महंगा। एसपी ने थाना अध्यक्ष शबाना आजमी को किया निलंबित। वर्दी में रील्स बनाने पर कार्रवाई। वैशाली में बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप। लालगंज बस स्टैंड की जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। सुरक्षा बलों ने उपद्रवियों की योजना को किया विफल। सीतामढ़ी में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प। मलाही गांव में जमकर चले लाठी डंडे। पुलिस की भूमिका पर उठे सवाल। पटना सिटी में लापता 10 साल की स्कूली बच्ची का शव बरामद। बाईपास पुलिस ने जल्ला वाले हनुमान मंदिर के पास से शव की बरामदगी की। शरीर पर गंभीर चोट के निशान। भोजपुर के सिन्हा थाना क्षेत्र में अपराधियों का तांडव। हथियारबंद अपराधियों ने सरकारी टीचर की गोली मारकर की हत्या। जांच में जुटी पुलिस। ग्याजी के बाराचट्टी में तेज रफ्तार कार ने 2 छात्राओं को रौंदा। सो बाजार में जीटी रोड पर के दौरान रोड पार करने के वक्त हादसा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा में NH 107 पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। खड़े ट्रक में बाइक सवार ने मारी टक्कर। जानकी नगर थाना के चैनपुर गांव की घटना। गुमला के चैनपुर प्रखंड में अज्ञात अपराधियों ने बुजुर्ग दंपति पर किया जानलेवा हमला। पति की मौत, पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बेतिया के मटियरिया थाना क्षेत्र में लड़की की संदिग्ध मौत। घर के अंदर फांसी से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में आपसी विवाद में एक परिवार पर चाकू से हमला। टोटो सवार परिवार के 4 लोगों पर चाकू से किया गया वार। आरोपी युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शेखपुरा में 13 राजस्व कर्मचारियों को डीएम ने किया सस्पेंड। काम को प्रभावित करने का आरोप। कई मामलों का निपटारा लंबित रहने पर हुआ एक्शन। पूर्वी चंपारण में प्रेम विवाह के बाद युवती को अपनाने से परिवार का इनकार। पताही थाने के गुनाही गांव में घर के बाहर युवती का हंगामा। पिछले 2 साल से चल रहा था प्रेम संबंध। नवादा में शादी का निमंत्रण कार्ड बांटने घर से निकले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत। 28 अप्रैल को दिलीप कुमार की होनी थी शादी। हादसे के बाद खुशी मातम में तब्दील।
औरंगाबाद कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 दोषियों को सुनाई 7 साल की सजा, 5,000 का जुर्माना। 9 जनवरी 2013 को खुदवा थाना क्षेत्र में हुई थी हत्या। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग लड़की के साथ रेप के आरोपी के घर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कुर्की जब्ती। गोपालगंज कोर्ट परिसर से पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार, शराब पीने के जुर्म में पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के लिए लेकर आई थी पुलिस। सीतामढ़ी पुलिस ने बड़ी आपराधिक साजिश को किया नाकाम, बोखड़ा थाना पुलिस ने 2 संदिग्ध युवकों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार भी किए बरामद। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में खनन विभाग की छापेमारी, अवैध बालू लदे ट्रैक्टरों को किया जब्त, छिंदा नदी से हर दिन बालू की हो रही थी अवैध तस्करी। गिरिडीह के धनवार थाना क्षेत्र में शेयर और कमाई का विवाद को लेकर हिंसक रूप आया सामने, एक व्यक्ति की खदान में चाकू से मारकर हत्या। छपरा के दिगवारा में निर्माणाधीन 4 लेन पर चलती गाड़ी में लग गई आग, यात्रियों ने कूचकर बचाई जान, दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। कैमूर में बढ़ते नशे के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन तेज, प्रतिबंधित दवाओं को लेकर मेडिकल दुकान में जांच, अवैध दवा पकड़ाने पर कार्रवाई की चेतावनी। मुजफ्फरपुर में बहन के घर आई युवक की पिटाई के बाद मौत, 2 समुदाय के बीच तनाव, 3 गिरफ्तार। बिहार के 30 जिलों में जल्द खुलने जा रहे आधार सेवा केंद्र, सरकार के सभी जिलों में आधार सेंटर खोलने का फैसला। बिहार में अगले 2 दिनों में और बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, पटना, गया और औरंगाबाद जिले में लू चलने को लेकर अलर्ट जारी। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार हो रही तापमान में बढ़ोतरी, अप्रैल महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार, मॉडल सदर अस्पताल में 8 बेड का लू वार्ड तैयार। शेखपुरा में शुरुआती गर्मी में ही जनजीवन अस्त व्यस्त, सुबह से ही सूर्य की तपिश से लोग परेशान, मौसम विभाग ने लोगों से की धूप से बचने की अपील। गिरिडीह के गांडे विधानसभा में जल संकट, गंदे पानी पीने को मजबूर, जीतपुर पंचायत के लोग, लाखों की लागत से बना पानी टंकी बना सफेद हाथी। दिल्ली में भयंकर गर्मी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 45 से 46 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान, लू बढ़ाएगी परेशानी। मुंगेर में 41 डिग्री के पार पहुंचा पारा, लू के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट, गर्म हवाओं से लोगों को बचने की दी गई हिदायत। धनबाद में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ डीसी, विधायक और प्रिंसिपल की बैठक, एनुअल चार्ज 5 साल में 10% ही बढ़ाने के निर्देश। चाईबासा के सैकड़ों मजदूर तमिलनाडु में बंधक, मिल मालिक पर प्रताड़ित करने का आरोप, सरकार से गुहार के बाद कुछ मजदूरों की हुई रिहाई। मोतिहारी में थम रही शराब की तस्करी, जितना, जय बजरंग और पहाड़पुर थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, तस्कर दिखा रहे शराबबंदी कानून को ठेंगा। मोतिहारी पुलिस ने सूखा नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, रामगढ़वा थाना पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए की गांजा को किया जब्त, तस्कर राकेश तिवारी की गिरफ्तारी। गुमला में घर के किचन में फंदे से लटका मिला महिला का शव, 1 दिन पहले बेटी का जन्मदिन मनाई थी महिला, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में नहीं थम रहा चोरों का आतंक, तैयार थाना क्षेत्र के रघुनंदनपुर में घर से लाखों की चोरी, पुलिस गश्ती पर उठे सवाल। सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को मारी गई गोली, सोए अवस्था में अपराधियों ने मारी गोली, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बांका पुलिस ने बेटी की हत्या के मामले में पिता को किया गिरफ्तार, पारिवारिक विवाद की वजह से व्यक्ति ने बेटे की पटक कर की हत्या। मुंगेर के जमालपुर स्टेशन पर किऊल मालदा ट्रेन में सीट को लेकर झड़प, सीट पर बैठने को लेकर यात्री आपस में भिड़े, आरपीएफ की टीम ने मामले को कराया शांत। मधेपुरा के अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम को लोगों ने किया विरोध, प्रशासन ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला कराया शांत। मुरलीगंज नगर पंचायत क्षेत्र संख्या 4 की घटना। मुजफ्फरपुर में मॉल में काम करने वाली युवती ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, किराए के कमरे में पंखे से लटकता मिला शव, नगर थाना क्षेत्र के गोलाबांध की घटना। ग्याजी में विद्यालय के प्रिंसिपल ने की आत्महत्या, शेरघाटी के गोपालपुर स्थित किराए के मकान में शव बरामद, पत्नी और बेटे से तंग आकर की आत्महत्या। मुंगेर के अमरासनी पहाड़ी में अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप, 10 दिन पुराना बताया जा रहा शव, तहकीकात में जुटी पुलिस। भागलपुर के नौगछिया में 20 अप्रैल को घर में घुसकर युवक की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा, गोली और खोखा बरामद। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाया, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, पारिवारिक रंजिश की वजह से 17 अप्रैल की रात वारदात को दिया अंजाम। समस्तीपुर पुलिस ने 300 लीटर अवैध विदेशी शराब को किया जब्त, नामजद आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी।
पलामू पुलिस ने रंगदारी के मामले में आरोपी जयप्रकाश शुक्ला को किया गिरफ्तार। गढ़वा और पलामू के कई थानों में दर्ज है प्राथमिकी। गढ़वा में शादी समारोह से लौट रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत। NH 39 पर पिकअप और बाइक की टक्कर, दो दोस्तों की घटनास्थल पर ही मौत। औरंगाबाद में अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप वाहन, हादसे में ड्राइवर की मौत, 3 अन्य लोग घायल। NH 19 पर हुआ हादसा। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र में महिला ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या। पति से विवाद के बाद दी जान। पत्थरचट्टी गांव की घटना। गुमला के सुंदरपुर मोड़ पर अनियंत्रित बाइक से गिरकर पिता और पुत्री घायल। शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे दोनों। स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती। औरंगाबाद में ट्रक और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। NH 19 पर कामा बीघा मोड़ के पास हादसा, बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर। ग्याजी में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग, करीब 100 बीघे में लगी फसल जलकर खाक। अतरी के हिडुरी गांव की घटना। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के नंदेनगर गांव में निजी गैराज में अचानक से लग गई आग। मौके पर मची अफरा तफरी, गैराज में पड़ा सामान जलकर खाक। समस्तीपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। मुकेश दास के रूप में हुई मृतक की पहचान। हसनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बसतपुर और देवधा के बीच की घटना। समस्तीपुर के मध्य विद्यालय में चल रहे स्वास्थ्य विभाग के HPV वैक्सीनेशन अभियान के दौरान एक छात्रा की बिगड़ी तबीयत। समस्तीपुर सदर अस्पताल में इलाज जारी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का 2 दिवसीय लखीसराय दौरा। हलसी, रामगढ़ चौक और बढ़हिया प्रखंड के कई गांवों का करेंगे दौरा। निजी कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। बिहार में 11 जगहों पर जमीन की बिक्री पर रोक। कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, 11 नए आधुनिक शहर होंगे विकसित। सैटेलाइट टाउनशिप को मिली हरी झंडी। विपक्ष के महिला आरक्षण बिल पर समर्थन नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन। बीजेपी महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध मार्च। लोहरदगा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासी माहौल गर्म। बीजेपी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्षी दलों ने इसे गंभीरता से लेने के बजाय राजनीति का बना दिया मुद्दा। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर सासाराम में भी धिक्कार मार्च। राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने निकाला मार्च। लखीसराय में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर निकाला आक्रोश मार्च। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हुए शामिल। महिला आरक्षण को शीघ्र लागू करने की मांग। समस्तीपुर में बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण बिल को लेकर निकाला विरोध मार्च। सड़क पर उतरी महिलाओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। परिसीमन सुधार और महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध करने वाले विपक्षी दल के खिलाफ मार्च। औरंगाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ की नारेबाजी। आरा में जन आक्रोश महिला पद यात्रा मार्च निकला। युवा मोर्चा ने महिला कॉलेज से महाराजा कॉलेज तक निकाला मार्च। राहुल गांधी का पुतला किया दहन। कटिहार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने निकाला आक्रोश मार्च। महिला आरक्षण बिल और परिसीमन सुधार के मुद्दे पर प्रदर्शन, महागठबंधन के खिलाफ विरोध। रांची में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन की तैयारी को लेकर बैठक। 16 मई 2026 को महासम्मेलन का आयोजन करने का फैसला। ज्योति कंवर की अध्यक्षता में हुई बैठक। जामताड़ा के मठाड़ शिव मंदिर में श्री 1008-9 दिवसीय शिव शक्ति महायज्ञ सह मां पार्वती मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। पटना के गुरु का बाग गुरुद्वारे में बैशाख सुदी सप्तमी के मौके पर वार्षिक स्नान मेले का आयोजन। मौके पर देश और विदेश से हजारों सिख श्रद्धालुओं ने दरबार में टेका मत्था। मधेपुरा में आयोजित सोलर मेले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने उठाए ठोस कदम। जिलाधिकारी ने सोलर योजनाओं के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश। पटना में पंचायत सचिवों की हड़ताल से ग्रामीण इलाकों में कामकाज बुरी तरह से ठप। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और जमीन निबंधन जैसे जरूरी कार्य प्रभावित। औरंगाबाद में भारतमाला परियोजना के तहत 281 रैयतों के आवेदनों पर हुई सुनवाई। भूमि अधिग्रहण मामलों के निष्पादन के लिए कैंप कोर्ट का आयोजन। मगध प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में सुनवाई। खगड़िया के प्रसिद्ध कसरैया धार को पर्यटन का केंद्र बनाने की तैयारी शुरू। डीएम ने कसरैया धार को जीर्णोद्धार करने को लेकर किया निरीक्षण। डीएम के साथ अधिकारी भी रहे मौजूद। पटना के केंद्रीय पुस्तकालय का मनाया गया 142वां स्थापना दिवस। नागालैंड के राज्यपाल नंदकिशोर यादव ने किया उद्घाटन। समारोह में पुस्तकालय के गौरवशाली इतिहास पर हुई चर्चा। बिहार विधान परिषद की भोजपुर शाहाबाद बक्सर स्थानीय प्राधिकार सीट पर उपचुनाव में हलचल तेज। जेडीयू के बागी नेता मनोज उपाध्याय ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में किया नामांकन।
सीतामढ़ी डीएम ने बागमती नदी के तटबंध निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। प्रोजेक्ट पर सरकार की कर रही है 100 करोड़ रुपए खर्च। निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश। पटना में फतुहा प्रखंड की पंचायत समिति के सदस्यों ने की बैठक। राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा। कैमूर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य समिति के सभी पदाधिकारियों ने शिविर में बढ़ चढ़ कर लिया भाग। सुरक्षा प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा। मुजफ्फरपुर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य। श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के सदस्यों ने किया स्वागत। पृथ्वी दिवस पर औरंगाबाद में स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। धरती को स्वच्छ, साफ और हरा भरा बनाए रखने का लिया संकल्प। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर पटना में राजकीय समारोह का आयोजन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ कई लोग हुए शामिल। सीएम सम्राट चौधरी ने माल्यार्पण कर शौर्य को किया याद। आरा में वीर कुंवर सिंह जन्मोत्सव पर निकाली गई प्रभात फेरी। छात्रों और युवाओं ने उनके शौर्य और बलिदान को किया याद। भोजपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा बाबू कुंवर सिंह का विजयोत्सव। डीएम और एसपी ने प्रतिमा पर किए माल्यार्पण। प्रभात फेरी से लेकर मैराथन दौड़ तक का आयोजन। भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव। 0 माइल चौक पर प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। ढोल नगाड़े के साथ निकाली गई यात्रा। कटिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह के विजय उत्सव की धूम। अदम्य साहस और वीरता को किया गया याद। 1857 की क्रांति में राष्ट्र नायक की भूमिका निभाई थी। सिमडेगा में वीर शहीद तेलंगा खड़िया की मनाई गई 217वीं पुण्यतिथि। प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। सरना विधि विधान से हुई पूजा।